तो हेलो जी, क्या हाल चाल। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज तुम्हारे भाई की एक फ्रेंडली वॉर लग चुकी है, टर्मिनेटर वर्सेस कृष्णा क्लेन। तो देखते हैं भाई कौन जीता है इसमें। तो इसमें ये 10 वर्सेस 10 की हो रही है। इसमें हमारे टाउन हॉल 14 के 4 और टाउन हॉल 13 के ये भी 4 है और टाउन हॉल 12 के हैं 2। तो एनिमी के भी वही हैं, देखो 4 और 4 और 2। तो देखते हैं भाई, टफ वॉर है और बड़ा तगड़ा क्लीन है। सामने वाला भी कृष्णा क्लीन भी बड़ा तगड़ा क्लीन है। इसमें एक सीन और है कि हमने जो वीडियो तो स्टार्टिंग कर दी है, बट इसके जो अटैक है आपको सारे बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेंगे, क्योंकि देखो इसमें देखो अगर हम लाइव दिखाएंगे तो यार या तो अटैक ही हो पाता है या तो कमेंट्री हो पाती है। तो अटैक कमेंट्री साथ में बिल्कुल नहीं हो पाता अच्छे से। तो हम देखो पहले अटैक कर लेंगे, उसके बाद आपको सारे अटैक दिखा दूंगा मैं, मतलब आपको तो सीधा दिखाऊंगा ही मैं। और इसमें जो आपका मतलब हमारी इस वॉर में जो इंटेंस मैच फंसा था सब बताऊंगा। पहले हम अपना अटैक दिखाएंगे, साथ में अपोनेंट का भी साथ साथ दिखाएंगे। एक अटैक अपना, एक अटैक अपोनेंट का। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं सीधे वीडियो में। गाइस वॉर की शुरुआत हुई थी एनिमी की तरफ से। तो एनिमी ने यार हमारे देखो एजे भाई पे अटैक मारा था। लावलून, मतलब ये इसमें भी सुपर आर्ट से लावलून मारा था इन्होंने। तो देखो यार क्या क्या हुआ था इसमें। सबसे पहले इन्होंने अपनी वार्डन एबिलिटी के साथ ब्लिम पे डाली थी देखो, और एक फ्रिज भी यार लेके गए थे। तो ये बड़ा तगड़ा सीन लगा मुझे। और इसके बाद देखो इनके आर्चर से वैल्यू क्या क्या मिली। यहाँ से स्कैटर एक्सपो जो जो वैल्यू थी यार, इतनी तगड़ी तगड़ी वैल्यू सब चीज़ मिली इनको। देखो यहाँ पर अच्छी खासी इनको वैल्यू मिल गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी हीरोज इस साइड से डाल के एक वॉल ब्रेकर डाला था, जिससे ये मल्टी इन्फर्नो का जहाँ पे दीवार है वो टूट गई थी। तो उसके बाद इनके हीरोज अंदर को घुसे और यहाँ पे विजार्ड डाला था, जिससे थोड़ी बहुत क्लीन अप हो जाएगा और साथ में इनकी हीरोज अंदर को आ जाएंगे। उसके बाद देखो रॉयल चैंपियन आगे चलेगी थी, बट रॉयल चैंपियन आगे जाने के बाद यहीं पे पिट गई थी, क्योंकि हमने इसमें जो हेड हंटर डालते वो बिल्कुल ओपी काम करा उन्होंने। और इसमें हमने आइस गोरन डालते कि एनिमी थोड़ी इनका टाइम फेल हो जाए। बट यार फिर भी देखो अभी क्या क्या हुआ इसमें। फिर इन्होंने इस साइड से अटैक किया, इसमें लावा लून डाला और देखो मल्टी क्या किस किस को पकड़ता है, 6 या 7 को पकड़ता है ये। तो इतने सारे लून से कहाँ पकड़ पाता उनको। तो इन एनिमी का जो पहला अटैक था, मतलब ओपी अच्छी शुरुआत की थी इन्होंने। तो यहाँ पे इनकी देखो रानी की एबिलिटी तक बची थी और साथ में इतने सारे लून बचे थे। तो पहला अटैक यार इन्होंने इतने अच्छे तरीके से निपटाया। तो ये देखो ये बिल्कुल 100 हो गया था। तो 1 2 3 ये देखो बिल्कुल इजी वे में इन्होंने 100 करा सबसे पहला अटैक। तो इसका बदला लेने आए थे हमारे डेडमैन भाई साहब। तो भाई उसका बदला लेने आ गए थे हमारे सीधे डेडमैन भाई साहब, जो सीधे एक पे ही चढ़ गए थे। देखो यार इन्होंने भी अपनी ब्लिम्प डाली और आर्चर स्पेस मारा। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्लिम्प से यहाँ पे आर्चर खोले और इसमें देखो वैल्यू क्या क्या मिली इनको, स्कैटर एक्सबो और टाउन हॉल और यहाँ पे एयर डिफेंस मिला था या नहीं मिला था, रुको, एयर डिफेंस भी मिला था और साथ में सीसी भी मिली थी शायद प्रॉपर पूरी। तो देखो इनको सीसी भी मिली थी, साथ में एक ये एक्सबो ना क्या बोलते हैं उसको, हिडन टास्ला भी वो मिल गया था। तो उसके बाद इन्होंने अटैक कहाँ से शुरुआत करा था अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ से इन्होंने अपने हीरोज डाल दिए थे और आर्मी में साथ में स्टार्ट कर दी थी, और इधर से अपना रॉयल चैंपियन प्यारा और बेबी ड्रैगन इधर से। उसके बाद देखना होगा कि वार्डन एबिलिटी कहाँ पर दी थी इन्होंने। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में वार्डन एबिलिटी डाल दी थी, जिससे इनकी आर्मी लास्ट तक बची रही। वो इनका एक तगड़ा पॉइंट है, जो स्टार्टिंग में थोड़ी पहले पहले वार्डन एबिलिटी डाल देते हैं, क्योंकि बाद में आर्मी बच जाती है तो यार बेस को आराम से क्लियर कर ही देती है। तो इन्होंने भी यार देखो रानी का मेरे ख्याल से स्वैग मारा था या नहीं मारा था, अभी दिख जाएगा। तो एनिमी ने तो शायद क्वीन की एबिलिटी बिल्कुल स्वैग मार के अटैक किया था, बट इन्होंने देखते हैं क्या करा था। तो इनकी आर्मी भी अच्छी खासी बची थी और साथ में देखो इन्होंने शायद से रानी की एबिलिटी स्वैग मारा, स्वैग ही मान लो यार। लास्ट में अगर ये तो स्वैग मारा था तो बदला का बदला पूरा लिया इन्होंने। एनिमी ने 100 किया तो हमने भी 100 किया। तो इसके बाद दिखाता हूँ आपको अपना दूसरा अटैक। इसके बाद यार डेडमैन भाई साहब सीधा डेडमैन भाई साहब के ऊपर चले गए थे बदला लेने के लिए। तो देखते हैं भाई क्या हुआ था इसमें। तो इन्होंने अपनी वार्डन एबिलिटी नहीं डाली थी, सीधा अपनी ब्लिम्प डाली थी और इतने सारे लून डाले थे। तो यहाँ पे देखो इनकी ब्लिम्प गई और साथ में हमने इसमें देखो सीसी में लगा था इलेक्ट्रो टाइटन। हमने सोचा यार यहाँ पे अगर ब्लिम्प इधर खोले तो इलेक्ट्रो टाइटन ओपी काम कर देगा। तो बट ये नहीं हो पाया, क्योंकि फिर भी देखो लास्ट में इलेक्ट्रो टाइटन ने आर्चर उड़ाई दिए थे। तो ये देखो फिर इन्होंने क्या करा, अपनी आर्मी यहाँ से डालनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रो टाइटन डाला, साथ में अपनी क्वीन और अपना किंग भी साथ में पीछे से लगा दिया था। उसके बाद देखो देखना होगा कि आर्मी अपनी किधर से डालती। तो इस साइड से इन्होंने अपनी आर्मी डाली थी और वार्डन एबिलिटी देखो भाई बिल्कुल अर्ली वार्डन एबिलिटी डालती। तो इनको यार जो इन्होंने अर्ली वार्डन एबिलिटी डाली ना, तो ये इनको एक बहुत यहाँ पे इनको प्रॉब्लम मिली। और यहाँ पे देखो इनकी आर्मी थोड़ी अंदर जाने के बाद ऐसे गायब हुई, पता ही नहीं चला इनको आर्मी कहाँ पे, क्योंकि जो दो मल्टी इन्फर्नो है ना, इन्होंने बिल्कुल ओपी काम करके सारी आर्मी ऐसे गायब कर दी बिल्कुल। और इसी के साथ देखो एनिमी ने हम देखो डेडमैन का बदला लेने आई थी, बट
यहाँ पे इनका अटैक भाई, ये देखो रानी की क्या एबिलिटी थी भाई, यहाँ तक रॉकेट गया है। तो देखो एनिमी ने डेडमैन ने भाई साहब का बदला पूरा नहीं ले पाए, और इन्होंने कितना परसेंटेज ले गए थे अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये ले गए थे शायद से 88%, 88, हाँ 88 ही ले गए थे मेरे ख्याल से, 88, हाँ 88 ये भी परसेंटेज ले गए थे। तो इसके बाद दिखाता हूँ आपका हमने इसका बदला कैसे लिया। तो गाइस उसके बाद यार एनिमी का संपर्क भाई साहब सीधे हम पे चढ़ गए, देखो टाउन अपने ये 5वें नंबर पे जो हम है। और यहाँ पे देखो इन्होंने हम पे क्या मारा था, यति और सुपर जो विजार्ड है पीछे से। तो ये अटैक भी बड़ा तगड़ा था यार, देखो इसको 2x में करते हैं। तो इनकी आर्मी देखो यहाँ पे यति ने इधर से फनल बना दिया, और इयाले यति ने इधर से फनल बना दिया, और जितनी भी आर्मी है बिल्कुल सारे सेंटर में जाके डाल दिए। तो देखो यार एक पल के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा लगा था कि इनका अटैक बिल्कुल बिगड़ गया, बट इन्होंने लास्ट में जो अटैक संभाला है ना, देखना भी। तो यहाँ पर देखो मेरे मल्टी इन्फर्नो ने भाई इनकी पूरी आर्मी बिल्कुल कोर में ऐसे गायब कर दी। तो मेरे को यहाँ से लग रहा था कि यार इनका अटैक फेल हो गया, बट जो मैंने ध्यान दिया इनके जो बैट, जो 6 बैट ले गए भाई, वो क्या काम करते हैं अभी देखो। तो रानी ने बिल्कुल ओपी काम करा, टाउन हॉल लिया और 2 विजार्ड टावर ले लिए जो बैटों को दिक्कत देते, वो पहले ही उड़ा दिए। तो यहाँ पे देखो इनके बैट ने कितना ओपी काम करा, यहाँ पे फ्रिज डाले, लास्ट में इनके बैट ही बचे थे देखना अभी। यहाँ पे इनके फ्रिज यहाँ पे लगी, और एक फ्रिज यहाँ पे लगी, एक फ्रिज इन्होंने स्वैग मार दिया भाई। तो ये देखो लास्ट तक बैट बचे थे यार, बट फिर भी यार हमारा इसका बदला लेने फिर तुम्हारा भाई कैसे पीछे रहता। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ अपना अटैक, तो हमने कैसे किया। तो ये तो देखो बिल्कुल इजी वे में एनिमी ने बिल्कुल 100 निकाल दिया था। तो इसके बाद आपको दिखाऊंगा अपना अटैक जो हमने लिया था बिल्कुल बदला। तो ऐसे हम पहुंच गए थे बदला लेने। तो हमने इस बेस को देखो सबसे पहले देखा आराम से, फिर उसके बाद हमने यहाँ से अपना फ्लेम फिंगर और जाइंट साथ में डाला। तो मेरे को यहाँ से फ्लेम फिंगर से इधर की वैल्यू चाहिए थी ईगल आर्टी, और फिर इधर से अपनी हमने उतार दी क्वीन, और हिलर थोड़ी लेत में डाले क्योंकि देखो एयर डिफेंस अपने हिलर को डैमेज दे देता। तो एयर डिफेंस के उड़ते ही अपने हिलर सारे हमने डाल दिए थे। उसके बाद देखो मेरे को यार यहाँ पर थोड़ी ध्यान नहीं दिया मैंने, देखो अपने जो ये अपना फ्लेम फिंगर है यहाँ पर जल्दी फट गया था, और साथ में आर्चर डालने के चक्कर में मेरा एक गलती यहाँ पर क्या हो गई थी, मैंने अपना लावा हॉर्न डाल दिया था। बट यार फिर ये हमने देखो अटैक कैसे कैसे संभाला आगे। तो यहाँ पे अपनी बिल्कुल रानी टाउन हॉल जैसे ली और एक एक्सबो लिया, और उसके साथ हमने सीधा अपनी रानी को उठा लिया। रानी को उठाने के साथ हमने अपने रानी को दूसरे साइड डाला, और देखो अभी क्या क्या अपना किंग भी साथ में इधर से ही डाल दिया था हमने। तो मेरे को यार इस बार ऐसा लगने लग गया था कि अटैक थोड़ी गड़बड़ गया, बट जो मैंने यहाँ पे फ्रीज डाली ना जिसमें सारे फ्रीज हो गए थे A to Z। उसके बाद देखो अपनी रानी ने ओपी काम उधर से मस्त किया, और इधर से हमने स्टार्ट कर दिया था अपना लावा लून, और साथ में स्टार्टिंग में हेस्ट डाल के और अपनी वार्डन की एबिलिटी लगा दी। और क्योंकि वार्डन की एबिलिटी इसलिए लगाई, उसमें एक हेड हंटर यूज़ किया था उसने, सीधा एनिमी के जो रॉयल चैंपियन है उस पर गई थी शायद से वो। उसके बाद देखो अपने लून वून बच गए थे यहाँ पे। तो मैं यार एक उसके बाद देखो क्या क्या करा मैंने, एक फ्रीज यहाँ पर लगाया स्कैटर पे, जो स्कैट इसमें हमने देखो अपनी रानी ने ओपी काम करके अपने को बेस निकाल के 100 दे दिया। तो देखो हम पे अटैक 100 हुआ था, तो हमने अटैक जो 100 किया था उसका बदला पूरा लिया। तो गाइस उसके बाद देखो एनिमी ने अटैक किया था हमारे नथिंग भाई साहब पे। तो ये ले गए थे क्या क्या ले गए थे, ये सुपर आर्चर ले गए थे पता नहीं, और साथ में क्वीन चार्ज सुपर आर्चर पता नहीं कौन सा है, इस आर्मी का नाम है, ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। बट एनिमी ने किया था। तो देखो ये क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया था, तो एनिमी का नाम क्या है, राकेश राकेश भाई साहब ने ये अटैक किया था। तो इनके जो यहाँ पर सुपर वो ये जो वॉल नॉर्मल वॉल पे कर रहे हैं, इन्होंने जो दीवार तोड़ी है, सबसे गलत चीज़ इनकी ये हो गई देखो भाई। उसके बाद इनकी आर्मी आधी इधर को चली गई थी, बट इसमें देखो हमने सीसी में डाला था सुपर ड्रैगन, तो इसने ओपी काम करा। देखो यहाँ पे सारे सुपर आर्चर उड़ा दिया, और साथ में यति विजार्ड यहाँ पे देखो 2 3 सुपर आर्चर ये थे, इनको भी उड़ा दिया। उसके बाद ये चले गया सीधे एनिमी के हिलर्स पे, हिलर देखो कितना सारे हिलर भी उड़ा दिया भाई। उसके बाद इनकी एक फ्रीज लगी इस पे भाई साहब, और यहाँ पे जितने गोलम थे उन पे भी यार सुपर हमारा ड्रैगन बिल्कुल ओपी काम करते हुए आगे गया। उसके बाद देखो लास्ट तक अभी भी नहीं मरा है वो, देखो लास्ट में किस किस को लेके जाता है। तो यहाँ पे वार्डन को भी लेके चले गया वो फाइनली। उसके बाद एनिमी ने अपने बेड स्टार्ट किए, और बेड से देखो उनका यह कितनी वैल्यू मिली उनको, ये अटैक गया था मेरे ख्याल से 77। तो इसके अब बदला लेने फिर तुम्हारा भाई गया, देख लो अभी क्या होता है। तो ये अटैक पूरा कितना गया था, तो अभी 2 से छोड़े। तो ये अटैक या देखो लास्ट में 77 गया था। तो इसका बदला लेने हम गए थे, हमने सोचा था कि 100 आ जाएगा, बट क्या हुआ अटैक में वो दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हम चले गए थे इन पे सीधे अटैक करने। तो हमने इसमें मारा विश स्लैप। तो पहले मैंने ये मल्टी इन्फर्नो उड़ाया, उसके बाद फिर इधर आया मैं ये मल्टी भी उड़ाया साथ में,
और उसके बाद देखो अभी क्या गड़बड़ हुई थी इसमें, इस अटैक में देखो ना, यहाँ पे मैंने अपने गोलम डाले, अपने सारे आइस गोलम डाले और पीछे से विश डाले और अपनी आर्मी देखो मेरे को लगा यहाँ से सेंटर में चली जाएगी, बट देखो यहाँ से लास्ट में जो वार्डन ने हमको धोखा दिया है, बाहर को चले गया भाई। अगर वो अंदर आ जाता सेंटर में तो ये अटैक भाई नेक्स्ट लेवल अटैक जाता, बट क्या करें, वार्डन तो वार्डन ही है, क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो इसके बाद देखो मैं वार्डन एबिलिटी भी देना भूल गया क्योंकि अपने सारा फोकस इधर क्वीन पे था। तो अपनी क्वीन ने देखो यहाँ से अच्छा खासा हल्का वैल्यू निकाल के हमको दी, बट लास्ट में हमने वार्डन एबिलिटी दबाई। देखो ये अटैक कितना कितना आगे जाएगा देखना अभी। तो एनिमी ने निकाला था 77% और ये अटैक देखो अभी कितना जाता है। तो ये गया 73 और साथ में आ गया 74, 75 और ये डिफेंस फुटा 76, 77 और उसके बाद देखो भाई 77 पे ये अटैक भी रुक गया। तो इतना तगड़ा इंटेंस मैच हो गया था ये वाला। तो इसके बाद आपको और अटैक दिखाऊंगा। तो उसके बाद एनीमे आया रॉयल किंग सीधा हमारे स्ट्राइकी भाई साहब पे। तो इन्होंने देखो क्या आर्मी ले गए थे, हाइब्रिड अटैक करा था इन्होंने हमारे स्ट्राइकी भाई साहब पे। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्वीन चार्ज कितनी ओपी की थी अभी देखना। तो यहाँ से इनकी क्वीन ने क्या क्या वैल्यू ली अभी देखो। तो सबसे पहले तो क्वीन को हमारी यहाँ से सीसी निकाल के इलेक्ट्रो टाइटन जो था हमने रखा था। तो सबसे बड़ी गलती हमने ये करा, इसमें इलेक्ट्रो टाइटन रखा। अगर इसमें हमने सुपर मिनियन रखे होते तो अटैक कुछ अलग होता। तो यहाँ से देखो इनको क्वीन से क्या क्या वैल्यू मिली और साथ में फ्लेम फिंगर देखो भाई यहाँ से कितना ओपी काम कर रहा है। यहाँ से ईगल आर्टी भी ले लेगा देखना अभी। और अपनी क्वीन देखो लास्ट तक भी नहीं मर रही है। क्वीन का देखो ये अपार्टमेंट पूरा ले लिया और दूसरा अपार्टमेंट की तरफ क्वीन बढ़ गई। फिर साथ में इन्होंने अपनी हाइब्रिड स्टार्ट कर दी थी इधर से और अपने किंग इन्होंने बार बार दौड़ाया क्लीन अप के लिए। और साथ में देखो जो फ्लेम फिंगर है उसने कितना ओपी काम करा यहाँ से, ईगल आर्टरी लेकर जो दी ना, बिल्कुल ओपी मस्त काम कर रखा है। उसके बाद एक फ्रीज लगाया इन्होंने मल्टी इन्फर्नो में, जो ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ी आगे लगाते फ्रीज स्कैटर या इधर कहीं पे लगाते तो वो ज़्यादा सही था। बट फिर भी यार जो हील लगाई वो अच्छा काम किया, ओपी हील से दो सारे माइनर बनाने थे वो दोबारा हील हो गए। उसके बाद इन्होंने अपने सीसी में रखा था सुपर ड्रैगन। तो ये इसी के साथ ये आया 100। तो इसका बदला लेने गए थे हमारे स्ट्राइकी भाई साहब, तो उनका ट्रक दिखाते हैं आपको। तो गाइस इसका बदला लेने गए थे हमारे स्ट्राइकी भाई, बट उनके साथ देखो अभी क्या सदमा होता है। यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्लिम्प डाली, बिल्कुल सेफ चलेगी थी, मेरे को लगा कि आ जाएगी वैल्यू। बट यहाँ पे जो डबल जाइंट निकला साइड से उससे हम इनके आर्चर सारे गायब हो गए। और इनको जो टाउन हॉल चाहिए था, मतलब जो वैल्यू तो छोड़ो, इनको टाउन हॉल भी नहीं मिला यार यहाँ से। अगर टाउन हॉल मिल जाता तो कुछ अलग हो जाता, बट इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, अपना अटैक पूरा किया। तो यहाँ से इन्होंने अपने बेबी ड्रैगन डाला, 2 लून डाले और बेबी ने यहाँ से अच्छा खासा क्लियर कर दिया। और इधर से इन्होंने अपनी आर्मी स्टार्ट कर दी थी और साथ में अपने हीरोज़ डाले, अपने सारे जितने भी हीरोज़ थे सब डाल दिए। और वार्डन एबिलिटी कहाँ पर दी थी इन्होंने, बिल्कुल टाउन हॉल के ऊपर, टाउन हॉल के फरते के साथ वार्डन एबिलिटी, जिससे इनकी आर्मी पॉइजन से बच गई। टाउन हॉल के सारे आधे इधर चले गई थी, देखो पॉइजन से लगभग सब बच गए थे। उसके बाद देखो इनकी आर्मी आधी बाहर चली गई और यहाँ पे इन्होंने किंग की एबिलिटी दबाई। और ये किंग के एबिलिटी के साथ जो बच्चे आते हैं ना, वो अगर होते ना तो ज़्यादा और तगड़ा होता भाई। तो यहाँ पे इनकी ये थोड़ी मिस्टेक रही। और देखो फिर भी यार देखो इतना वैल्यू नहीं मिलने के बाद भी ये अटैक देखो कितना आगे चले गया था। तो ये हमारा कितना गया था 84। तो एनिमी ने जो दूसरे नंबर पे हमारे 88 मारा ना, उसके चक्कर में यार हमारी वॉर पूरी इतनी तगड़े तगड़े से खराब हुई। तो अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या हुआ। तो हमारे स्ट्राइकी भाई ने मारा था इस पे 84 स्टार। तो गाइस उसके बाद देखो एनिमी यार हमारे इस बेस पे चले गए थे। तो ये ऑफलाइन हो रखा था एक्सप्लोर, इसने अपना बेस भी बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो एनिमी को इसका बहुत फायदा मिला यार। तो देखो कितना यार इन्होंने सिर्फ हीरोज हीरोज से हमारा बेस उड़ाया। तो ये देखो भाई कितना मस्त वैल्यू मिली थी इनको। और इनका देखो एक हीरो से ही इनका पूरा ये बेस क्लियर हो गया, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अपनी आर्मी भी नहीं छोड़ी, बट हीरो से सीधा पूरा क्लियर हो गया था भाई। तो इसके बाद आपको दिखाऊंगा अपना वॉर रिजल्ट, वॉर में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हमारा अटैक हुए थे, कितने स्टार हुए थे, वो सब दिखाऊंगा आपको अभी। तो इनके इन्होंने क्या रानी की एबिलिटी में क्या लगा रखे, हीलर वाला हीलर लगा रखे, 3 3 हीलर आ रहे हैं, ओपी काम कर रहा है, क्वीन चार्ज हो जा रहा है वो भी। तो इसके बाद दिखाता हूँ आपको अपना वॉर रिजल्ट। तो हमारे वॉर रिजल्ट हुआ था 25-25 और साथ में देखो वॉर में हम कितने परसेंटेज से हार गए थे भाई। इतना मेहनत करने के बाद भी हम 86.10% और एनिमी का था 86.50% भाई। इतनी बहुत बारीकी से हारे, मतलब यार समझ सकते हो ना। तो इसके मतलब हारने का वजह ये थी देखो,
एनिमी ने हम पे कितना मारा था 88, और स्टार की वजह से हमने देखो यहाँ पर जो मिस्टेक की थी ना 84, अगर ये भी 89 लाते या कुछ लाते, अगर इनको टाउन हॉल मिल जाता तो भाई हम ये वॉर जीत जाते आराम से और एनिमी हार जाता। तो ये भी जो एनिमी है वो है एक यूट्यूबर कृष्णा क्लेन। तो इन्होंने हमसे मैच लगाया था, ये हमारी वीडियो में आए थे और इन्होंने हमसे मैच लगाया था कि मैच कर लो कैसे भी आओ, मतलब कोई से भी टाउन हॉल से आओ। तो हमने इनसे 10 वर्सेस 10 करी, तो हम हार चुके हैं। बट मतलब हारे ऐसे भी नहीं यार, बेमौत नहीं हारे, 1-2% हारे। मतलब ऐसा है कि टक्कर का मैच प्रॉपर रहा है, बट थोड़ी एक अटैक की वजह से हमारा ये वॉर हम हार चुके हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी यार हमसे वॉर करना चाहो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बाय।